जय सिया राम। आज का दृष्टांत बजरंगबली की विनम्रता को समर्पित है। भगवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनका पूजन इसलिए है क्योंकि वह विनम्र बहुत हैं। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान ने सोचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है। भगवान सबके संकट हरते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में संकट आया तो उन्होंने किसको पुकारा? उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमत तुम जाओ और संजीवनी लेकर आओ। तो आकाश में जब हनुमान जी चले तो सूरज निकला हुआ था। आकाश में सूरज तो सदैव होता ही है, क्योंकि दिन कभी डूबता नहीं है। रात होती है क्योंकि हमारी माँ पृथ्वी हमें गोद में लेकर हमारे पिता सूरज की तरफ से पीट कर लेती है। माँ को तो दोष दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पालन पोषण में माँ की ममता इस कदर समाहित हो जाती है कि समस्त दोष उसके सामने स्वतः ही फीके पड़ जाते हैं। तो पिता को दोष देते हैं कि दिन डूब गया है, जबकि दिन कभी डूबता नहीं है। अच्छा, तो श्री हनुमान जी को सूरज आकाश में मिला, और अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्ष्मण लेटे हुए थे, तो भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संकट आ जाता। उनकी भुजा जैसा भाई, जिनको वह अपनी भुजा कहते थे दाहिनी, वह पृथ्वी छोड़ जाते तो भगवान सहन नहीं कर पाते। तो हनुमत इतना बड़ा काम करने गए थे, इतने ताकतवर थे, और पंच तत्वों में एक पवन के बेटे हैं वो। जब सूरज से मुलाकात हुई तो कितनी विनम्रता से बात करते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हनुमत बोले, हे दिनकर, इतना याद रखना कि संकट एक सूर्यवंशी पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। मेरे आने से पहले अगर किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्य देव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान। जिन्होंने श्री राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना, वो कह रहे हैं ये बात। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। आशा है मेरी संकल्प प्रार्थना सच्चे दिल से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा याद रखना भगवान, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम की हनुमत कितना मतवाला है। मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम।